नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तोमर। आप देख रहे हैं नेशन बुलेटिन। नेशन बुलेटिन में इस वक्त हम खड़े हैं धार के लाल बाग में। धार के लाल बाग में दुर्गा ब्रिगेड और हिंद की सेना द्वारा यहाँ पर लड़कियों को सुरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं कि वो उनको अपनी सुरक्षा कैसे करना है, क्या करना है। इस मामले में हम आज लड़कियों से और हिंद की सेना के द्वारा संचालित की जा रही इनकी संचालिका से बात करेंगे। आपका नाम? प्राची पटेल। आपने क्या क्या सीखा यहाँ? हमने नई नई अलग अलग टेक्निक्स सीखी है, अटैक सीखे हैं, सर ने डिफेंस सिखाए हैं हमको यहाँ पर, और अलग अलग फॉर्मूले सिखाए हैं। और हम जैसे कहीं रात में निकलते कोई पीछा कर रहा है तो उस चीज़ का डर खत्म हो गया है हमारे अंदर। ये डर खत्म, हम इस स्थिति में हम किस चीज़ की कैसे अटैक्स यूज़ कर सकते हैं और हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। आराम से रात को हम घर के बाहर निकल सकते हैं। मम्मी पापा को भी डर नहीं लगता कि हाँ जा रही है तो चलो अब जाने दो, उस चीज़ का भी हमको बिल्कुल डर नहीं है। अलग अलग नए नए फॉर्मूले सर ने हमको सिखाया, किस टाइम पे क्या करना है, किस चीज़ का यूज़ करना है, अगर आपके पास पेन हो या पिन हो, इनका यूज़ करके किस तरह से उसके ऊपर अटैक करना है, ये सब चीज़ें। अच्छा, आप मान लो अगर ऐसा कोई परिस्थिति बनती है कि रात को तुम घर जा रही हो या कोई ने आपका पीछा किया, कोई ने आपको हाथ मारने की कोशिश करी, कोई ने हाथ टच करने की कोशिश की, उस परिस्थिति में आप क्या उपयोग करोगे? मैं एकदम मुंह तोड़ दूँगी पीछे मुड़ के, मतलब पूरा अटैक जो सर ने सिखाया है, जो मुझे उस टाइम पे लगेगा कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मैं ज़रूर करूँगी। पावर और स्ट्रेंथ पूरा लगा के, डरूँगी नहीं। पर मैं कौन सी विधा का आप उपयोग करोगे? फार्मूला नंबर 1 और जो डिफेंस सर ने सिखाया फार्मूला नंबर 2 यूज़ करूँगी मैं। और किक, पंच, कड़ा, पेन, पिन होगी, जो भी मेरे पास उस टाइम पे होगा मैं सब यूज़ करूँगी। अभी पहली बार सीखा आपने ये? यस। तो अब ये बताइए कि पहली बार सीखने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ कि क्या आज की ये आवश्यकता है? बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि अब मैं ऐसा लगता है कि हाँ कर सकती हूँ, अब मैं लड़ सकती हूँ उनसे। ये अब मेरे में पावर आ गई है, अब मैं डरती नहीं। मतलब पहले डर था कि हाँ नहीं जाना नहीं है, नहीं होगा, पर अब हो जाएगा, अब लड़ लूँगी। अब आप जितनी भी लड़कियां शहर में, अभी तो जो 300 350 लड़कियां, ऐसा लगता है कि अगले सत्र में चालू होता है 1000 या 500 लड़कियां होना चाहिए और हर परिवार को, हर माँ बाप को अपने बच्चों को भेजना चाहिए और हर जगह होना चाहिए, हर जगह सीखना चाहिए सभी लड़कियों को, कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आगे जिस तरीके से केसेस बढ़ते जा रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों ने जो सीखा है, कैसा लगता है कि अब आपकी जो फ्रेंड्स यहाँ नहीं आ पाई, आप उनको सिखाएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे? बिल्कुल, मेरे को उनको सिखाना है, उनको बताना है कि किस तरह से खुद को सेव कर सकते हो, किस तरह से अटैक कर सकते हो, किस तरह से अपने आप को बचा सकते हो। आपका क्या नाम है? कनिष्का रघुवंशी। आपने क्या क्या सीखा? बहुत कुछ नया उपयोग था, धार में पहली बार हुआ है ऐसा, और लड़कियों के लिए बहुत उपयोगी है और एक तरह से बहुत पॉजिटिव वाइब देता है। पहले लगता था कि कुछ नहीं कर सकती लड़कियां, ऐसा सीख के लगता है कि अब हाँ बहुत कुछ कर सकते हैं हम। अब पहले स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि नहीं कुछ खास नहीं होगा, नॉर्मल सीखना है। फिर पेरेंट्स भी अभी बहुत खुश है और हमको भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। नई नई चीज़ें हैं और कैसे डिफेंस कर सकते हैं, सामने वाले को कैसे पछाड़ सकते हैं, और कोई हमारे बारे में नेगेटिव सोच रहा है तो हम उसको कैसे चित कर सकते हैं, ये सीखा है। और भी बहुत कुछ नई चीज़ें हैं जो कि हमको कॉन्फिडेंस दे रही है, आत्मनिर्भर बना रही है, सामने वाले से लड़ने की क्षमता दे रही है और स्ट्रॉन्ग बना रही है। भविष्य में लड़कियों के लिए बहुत उपयोगी होगा और पॉजिटिव ही रहेगा हमारी सेफ्टी के लिए, ताकि हम खुले कहीं पे भी जा सकते हैं, किसी से कोई डर ना हो। हमारे माइंड में मेंटली तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं इसके थ्रू, और फिज़िकली भी अगर कोई हमारे ऊपर अटैक कर रहा है तो हम उसको रोक सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये एक तरह से हमारे लिए डिफेंस में भी पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है और मेंटली भी लड़कियां स्ट्रॉन्ग हो रही है। अब कोई ऐसा नहीं है कि हमको चूल्हा चौका ही करना है, अब आगे जाने में भी फैमिली भी सपोर्ट करेगी और साथ में खुद का भी है कि नहीं हम कर लेंगे कहीं पे भी जाके। बाकी बहुत अच्छा है, लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है, जो कर रही है अच्छे से उनके लिए बहुत अच्छा है आगे के लिए, और जो नहीं कर पा रही है उनको और अच्छा करने की ज़रूरत है। आपको ऐसा लगता है कि सरकार को इस मामले में हर जिले में, हर तहसील में इस तरह की ट्रेनिंग सेंटर खुलवाना चाहिए? ऑफ कोर्स करना चाहिए, क्योंकि लड़कियां ही हमारी मातृशक्ति है और वो सशक्त नहीं होगी तो हमारा भारत कैसे आगे बढ़ेगा। जैसे अलग अलग लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, वैसे इस क्षेत्र में भी लड़कियों को आगे करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ तो आगे बढ़ ही नहीं पा रही है डर की वजह से। कुछ गांव की, मैं खुद एक गांव से आती हूँ, तो मेरे घर में भी ऐसा कुछ था पहले कि नहीं लड़कियों को आगे नहीं करना है। फिर जब मैंने लड़ा खुद के लिए तब मेरे फैमिली वालों ने भी सपोर्ट किया, यहाँ भेजा, अब उनको इतना ट्रस्ट है मुझ पर। वैसे ही धीरे धीरे है ना विश्वास उत्पन्न होता है फैमिली वालों का कि नहीं हमारी लड़की कर सकती है, और डर खत्म हो जाता है एक तरह से कि नहीं वो खुद कर लेगी, अकेले जा सकती है, वो सशक्त है। आपका नाम बताइए। संगीता चौधरी।
बताइए कि जो ये लाल बाग में जो ट्रेनिंग चल रही है ये क्या है और इसका पूरा मामला क्या है? ये आजकल जो हो रहा है, जिहादी जो षड्यंत्र चल रहा है, लड़कियों पे दुराचार हो रहे हैं, तो उसकी लड़कियों की आत्म सुरक्षा के लिए ये शिविर चलाया है 15 दिन के लिए। इस शिविर में आपने बच्चों को क्या क्या सिखाया? वो सामने अगर कोई उन पे पीछे से उनको छेड़े तो उन्हें कैसे बचना चाहिए, अचानक उनको कोई किडनैप करे या वार करे तो उनको कैसे बचना चाहिए, ये सब सिखाया जा रहा है। पिछले 15 दिन से ये जो चल रहा है शिविर, इसमें आपने देखा कि बच्चों ने क्या क्या सीखा और क्या क्या ट्रेनिंग ली? बच्चों ने बहुत कुछ ऐसा सीख लिया है कि मतलब लड़कियां घर से बाहर निकलेगी तो अगर किसी ने परेशान किया ना तो लड़कियां बराबर उनका सिर फोड़ कर तो आएगी से। आपको क्या लगता है कि ये जो सफलता मिलेगी अपने को इसमें, और लड़कियां दिन पे दिन बढ़ रही है, परिवार वालों का इसमें पूरा सपोर्ट है? बिल्कुल, पेरेंट्स का तो पूरा सपोर्ट है क्योंकि पेरेंट्स यहाँ आके 2 घंटे सुबह शाम बैठते भी हैं और बच्चों को ऑटो से लेकर भी आ रहे हैं और सिखा रहे हैं और हेल्प भी कर रहे हैं, हमारी भी मदद कर रहे हैं वो लोग। इस मामले में अब जिन लड़कियों ने ट्रेनिंग लिया हम उनसे बात करेंगे। और आप बताइए कि यहाँ ट्रेनिंग में क्या क्या हुआ, कौन कौन अधिकारी आए, उन्होंने बच्चों को क्या क्या सिखाया? सर यहाँ पे आत्मरक्षा का शिक्षा दी जा रही है, बहुत शानदार ट्रेनिंग वगैरह हो रही है और बीच बीच में यहाँ पर हमारे एसपी सर, डीएसपी सर और बड़े बड़े सभी अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं और बीच बीच में उनको बच्चियों को मोटिवेशन कर रहे हैं कि हमारे क्या क्या रूल्स है, हम किस प्रकार से अपना बचाव कर सकते हैं, उसके बारे में प्रॉपर यहाँ पे 5-10 मिनट के लिए आते हैं और जानकारी दे रहे हैं। सर अभी तक किन किन ने क्या क्या जानकारी दी, बच्चों को क्या क्या अधिकार बताए? काफ़ी कुछ जानकारी दी है सर, और रूल्स जैसे 97 के बारे में इनको बच्चों को कि अपने सेल्फ डिफेंस में आप क्या क्या कर सकते हो, ये सारी चीज़ें सर ने बताई हैं। वकील साहब भी आए हैं और अभी यहाँ पर यहाँ के जो प्रथम श्रेणी के जज साहब हैं वो भी आने वाले हैं, एसपी सर आए हैं यहाँ पे, एसडीएम सर आए हैं और उसके साथ में जो यहाँ के मिनिस्टर है सावित्री दीदी वो भी आए हैं और काफ़ी बच्चों को मोटिवेशन किया है। कुछ राजनीतिक नेता विधायक जी आए हैं, कालू सिंह ठाकुर जी आए हैं, तो उनके आने से सर बच्चों को एक अलग से एनर्जी मिली है और यूथ यहाँ पे 280 बच्चियाँ हैं जिनको एक वो अपनी खुद सेल्फ अपनी रक्षा कर सकती है। हमारे साथ थे फौज के रिटायर्ड गुमान सिंह, इन्होंने बताया कि पुलिस ने और अन्य अधिकारियों ने आकर लड़कियों को अपने अधिकार बताए। अब हम बात करेंगे जिन लड़कियों को उन्होंने यहाँ ट्रेनिंग दी, ट्रेनर से। सर आपका शुभ नाम? बलवंत सिंह देवड़ा। कहाँ से आए आप? मैं रतलाम डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मध्य प्रदेश मार्शल आर्ट एसोसिएशन से। आप बताइए कि आपने इनको क्या क्या सिखाया और रतलाम में आप कहाँ कहाँ सिखाते हैं? रतलाम के अलावा भी हमारा जो मिशन है पूरे मध्य प्रदेश के अलावा ही आउट ऑफ स्टेट में भी चलता है और इनको विशेष सबसे ज़्यादा फिजिकली तौर पे तो आज कई लड़कियाँ स्ट्रॉन्ग तो रहती है, लेकिन साइकोलॉजिकल जो आज जिस तरीके से उनके साथ में घटनाएँ हो रही है उनको मानसिक तौर से उनको कमज़ोर करके उन बच्चियों को हाईजैक किया जा रहा है, उनके साथ गलत हरकतें की जा रही है, तो वो सबसे ज़्यादा फोकस उनके ऊपर किया गया। आत्मरक्षा के साथ साथ आत्मविश्वास उनका कैसे बढ़े। ज़रूरी नहीं कि बच्ची मार्शल आर्ट सीख के ही अपने आप को बचाए, फिजिकली तौर पे इतनी मजबूत होनी चाहिए, ज़रूरत पड़ने पर पत्थर उठा के माथा फोड़ दें। और धन्यवाद देता हूँ मैं हिंद की सेना धार और दुर्गा ब्रिगेड धार, आप दोनों ने मिलकर इतना कार्यक्रम को आयोजित किया है और इसमें करीब यहाँ पर 350 पौने 400 बच्चियाँ हैं और उसमें एक फार्मूला नंबर 1 और फार्मूला नंबर 2 बनाया गया है जो बच्चियों को फिजिकली और मेंटली अचानक से जब उनके ऊपर प्रेजेंस ऑफ माइंड अचानक से उनके ऊपर अटैक होता है, कोई ग्रिपिंग होती है, उनको पकड़ने की कोशिश करता है, पीछा करता है या साइबर क्राइम से संबंधित उनको कैसे मोटिवेट किया गया वो हमारे एक फार्मूले के अंदर है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग पब्लिकली उसको नहीं बोल सकते, उसका यूज़ करके कुछ लोग उसको गलत तरीके से पेश करते हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया। आजकल खाली मार्शल आर्ट ही नहीं, मैंने फिर बताया कि आत्मविश्वास उसका जो आज नाम परिवर्तन करके बच्चों को मिसगाइड करने से संबंधित और आज उनके साथ में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही है जो उनको पता ही नहीं चलती है कि मैं एक साइलेंट क्राइम की शिकार होती जा रही हूँ, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया है और बच्चों में काफ़ी उत्साह है, बहुत अच्छे से बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसके पहले भी आपने कहीं ट्रेनिंग दी है इस प्रकार की? मैं अभी तक करीब 2.5 से 3 लाख बच्चियों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ और मेरे इस मिशन के ब्रांड एम्बेसडर माननीय हेमा मालिनी जी हैं जो मथुरा सांसद भी हैं और अभिनेत्री हैं और बहुत बड़ा मिशन है। कभी कोई ऐसा उदाहरण बता सकते हैं कि आपका ट्रेनिंग दी हुई लड़की ने उसका उपयोग करा हो?
ऐसे तो सैकड़ों उदाहरण है भाई साहब, जो ट्रेन में रात को जाते समय कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है कि उनके सीट पर आकर कुछ लोग बैठ जाते हैं और ड्रिंक किए हुए होते हैं, तो उनको फिज़िकली मारना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वहाँ पर अपने दिमाग का कैसे उपयोग करना है। सारी ट्रेन की लाइटें ऑन करती हुई बच्ची टॉयलेट के अंदर जाकर बंद हुई, उसने फिर 182 कर ऊपर फ़ोन के लगाया, फिर अगला स्टेशन कौन सा आने वाला था वहाँ पर जब उसको फैसिलिटी मिलने वाली थी पुलिस की, तब वो वॉशरूम से बाहर आई और सीट नंबर बताकर उन लोगों को अरेस्ट करवाना। ये रात की 1 बजे की घटना है। ऐसी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो बस में पीन चुबाने से संबंधित हो, वो चाहे उनको हिट करने से संबंधित हो, पत्थर उठा के मारने से संबंधित हो, ऐसी कई उदाहरण हमारे पास हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो उनके हम लोग वर्जन भी करवा सकते हैं, लेकिन वो बाहर की बच्चियाँ हैं। हमारे साथ ये थे ट्रेनर जिन्होंने हमें बताया। अब मैं अधिक से अधिक पेरेंट्स से नेशन बुलेटिन के माध्यम से मांग करता हूँ कि वह अधिक से अधिक अपने बच्चियों को भेजें और ये ट्रेनिंग दिलवाएं।